नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक लाइब्रेरी के डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। नेक्स्ट एडिटोरियल अगर हम लोग देखें तो उसमें है सेम सेक्स मैरिज की जो वार्ताएं अभी चल रही हैं उससे रिलेटेड। तो अभी व्हाइल द 5 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच इज सेट टू हियर अ सीरीज ऑफ पिटिशंस ऑन द लीगल राइट ऑफ सेम सेक्स यूनियंस। मतलब जो अभी सेम सेक्स मैरिज से संबंधित जो वार्ताएं उठ रही है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जज की बेंच जो है इसको अभी इस केस की सुनवाई करने वाली है। लेकिन इससे रिलेटेड कई इशूज हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है। तो आप यहाँ देखिए, स्टार्टिंग विद दिस आर्टिकल। तो ऑन अप्रैल 18 a 5 judge Supreme Court bench headed by the Chief Justice of India D.I. Chanchud scheduled to hear a series of petitions seeking legal recognition of same-sex marriage, even as a host of statutory organizations, religious bodies and NGOs have rushed to court seeking an अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। मतलब देखिए, यहाँ बात ये हो रहा है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिमांड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए हम सेम सेक्स मैरिज का जो है ना इसको लीगल रिकॉग्निशन आप दीजिए। लीगल रिकॉग्निशन क्या होता है कि उससे देने से कई सारे जो एक्ट हैं जो संविधान मतलब संसद द्वारा बनाए गए उसका अवेलेबिलिटी उनको मिल जाता है, तो उनकी पहुंच उस पर हो जाती है। लेकिन उसके साथ साथ कई एनजीओ, रिलीजियस बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन का भी डिमांड सुप्रीम कोर्ट से है कि इन मामले की सुनवाई करें। हालांकि उनका एजेंडा कुछ और है कि हाँ इसका ऑपोजिशन करे कि हाँ जो सेम सेक्स मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको इंडियन सोसाइटी डील नहीं कर पाएगी। देयर submissions touch upon various issues from the definition of marriage to the psychological impact growing up with the two men or two women as a parents would have on children। तो मतलब उनका कई ऐसा चीज़ वहाँ सबमिट किया गया याचिका के रूप में जो मैरिज के डेफिनेशन को रिफॉर्म करने की बात कर रहा है, और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो होगा, जो टू मैन पेरेंट्स होंगे या टू वुमेन पेरेंट्स होंगे उनका उनके चिल्ड्रन पे क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा, दिस ऑल्सो शुड बी डिस्कस्ड। तो यहाँ आगे है कि व्हाइल सम have cautioned judges that Indian society is not ready to accept same-sex marriage, others have linked it to sexual liberation movements in Western countries। कई ऐसे मतलब सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने कोर्ट को इस चीज़ की चेतावनी दी है कि देखिए भारतीय समाज जो है ना वो सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और अभी जो ये इसकी जो डिमांड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया अगर हो रही है तो वो कई पश्चिमी देशों का जो मतलब आप कह सकते हैं कि इस सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड जो भी मूवमेंट चल रहा है उससे लिंक्ड है वो उनकी मतलब डिमांड। तो दैट्स वाई इंडियन सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट। तो इनका ये कहना है। आगे देखते हैं जो कई पिटिशंस इसमें डाले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि मैन पिटिशनर सुप्रियो एंड अभय दांग रिप्रेजेंटेड बाय द सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, एडवोकेट अनुराधाती काटजू, गोविंद मनोहरम आर्ग्यू। मतलब ये कई एडवोकेट का कहना है कि नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज अमाउंटेड टू डिस्क्रिमिनेशन दैट स्ट्रक द रूट ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ फुलमेंट ऑफ LGBTQIA कपल्स। मतलब जो LGBT लेस गे बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर जो भी कपल्स होते हैं उनके डिग्निटी, उनकी प्रतिष्ठा को, उनकी आत्म मतलब अवलोकन, अपना जो खुद का जो प्रतिष्ठा, खुद का सम्मान, खुद की जो ज़रूरत है उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया करेगा अगर उनको आप अगर रिकॉग्निशन नहीं करेंगे तो। they reminded their court that the LGBTQ plus citizens form 7 to 8% of the population of the country। भारत की जो जनसंख्या है ना उसका 7 से 8% जो भाग है वो LGBTQ सिटीजन्स हैं। तो उनकी चीज़ को भी डिमांड, उनकी मांग को भी स्वीकार करना लाजमी हो जाता है। द petitioners point out that the legal protection available in about 15 legislations guaranteeing the right of the wages, gratuity, adoption, surrogacy, etc. were not available to LGBTQIA citizens। मतलब देखिए जो याचिकाकर्ता है उनका इस चीज़ पे भी ध्यान रहा कि वो ये बोले कि जो भी अभी 15 आप लगभग 15 ऐसे मतलब कानून हैं जो गारंटी करता है कि आपका वेतन का अधिकार है, ग्रेचुइटी का, एडॉप्शन का, सरोगेसी का, तो मतलब दत्तक का, सरोगेसी का, ये सारा चीज़ का जो और एक्सेट्रा जो भी चीज़ें अधिकार है लगभग 15 ऐसे हैं जो LGBTQ को अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका रिकॉग्निशन नहीं है लीगली।
इन ए रिलेटेड व्हेन, अब वहाँ पर उसी के साथ आप देखिए दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स DCPCR, उनका क्या कहना है कि सेम सेक्स कपल्स वुड मेक इक्वली गुड पेरेंट्स एज हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स। उनका ये कहना है कि जो सेम सेक्स कपल होंगे ना वो एक अच्छे पेरेंट्स बनेंगे। जो अभी हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट हैं, जो मतलब एक हम कह सकते हैं कि पुरुष महिला पेरेंट, तो वो उसकी तुलना में ये और अच्छे पेरेंट होंगे। डिप्राइविंग लीगल स्टेटस टू होमोसेक्सुअल मैरिज, द स्टेट इज डिनाइंग द लीगल सिक्योरिटी ऑफ डुअल पेरेंटहुड एंड गार्जियनशिप टू चाइल्ड। मतलब लीगल स्टेटस जो आप होमो मतलब एक ही लिंग वाले मैरिज को आप लीगल स्टेटस से अगर वंचित कर रहे हैं तो स्टेट मतलब चाइल्ड के जो है ना मतलब बच्चों के एक ही प्रकार के मतलब पेरेंटहुड गार्जियनशिप के जो लीगल सिक्योरिटी है इस चीज़ से वो वंचित हो रहे हैं। सिंस द नीदरलैंड्स legislation of same-sex marriage in 2000, over 34 countries have legalized same-sex marriages either through legislation or through court decisions। नीदरलैंड ने सबसे पहले शुरू किया था ये जो आपका सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया 2000 में, और उसके बाद लगभग 34 देशों ने इसको लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, उसको चाहे तो वो संसद के कानून के तहत या फिर कोर्ट के डिसीजंस के तहत। अभी आप वर्तमान की कंडीशन देखिएगा तो 50 कंट्रीज अलाउ करती हैं सेम सेक्स को लीगली, मतलब सेम सेक्स कपल को कि लीगली वो एडप्ट कर सकते हैं चिल्ड्रन को। 2020 स्टडी जो अमेरिकन सोशियोलॉजिकल रिव्यू का है वो कहता है कि एकेडमिक रिजल्ट्स ऑफ चिल्ड्रंस रेज्ड बाय द सेम सेक्स पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ आउट परफॉर्म्ड चिल्ड्रन बाय द हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स। जो सेम सेक्स पेरेंट जो है उनके द्वारा जो चिल्ड्रन को मतलब पालन पोषण जो किया गया है उससे उसका जो मतलब एकेडमिक रिजल्ट्स हैं ना वो बेहतर हुआ है जो मतलब हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट के चिल्ड्रन की तुलना। अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है? यूनियन गवर्नमेंट हैज सेड दैट द आइडिया ऑफ सेम सेक्स मैरिज इज मेरली अर्बन एलिटिस्ट व्यू। अभी जो ये सेम सेक्स मैरिज का जो आइडिया है ना मतलब कुछ शहरी अभिजात तो मतलब जो कुछ बड़े बुद्धिजीवी हैं उन्हीं का अपना दर्शन है, ये पूरे भारत का नहीं है ऐसा सोच। जुडिशियल क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक सेम सेक्स मैरिज कैन नॉट बी क्लेम्ड एज ए मैटर ऑफ राइट। अगर कोई जुडिशरी डिसीजन अगर दे देती हैं कि एक नया हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं सेम सेक्स मैरिज का, तो वो उसको आप राइट के रूप में आप नहीं क्लेम कर सकते कि ये मेरा अधिकार है। ये गवर्नमेंट का कहना है। इट इज़ पार्लियामेंट एंड नॉट द कोर्ट्स दैट हैव टू डिसाइड द सेम सेक्स मैरिज विच इज थ्रेट टू होली यूनियन एंड ऑफ मैरिज बिटवीन बायोलॉजिकल मैन एंड वुमेन इन इंडिया। मतलब ये संसद को अधिकार है ना कि सेम सेक्स मैरिज पे हम कानून बनाए, ये कोर्ट को नहीं है। और ये चीज़ जो है ना सेम सेक्स मैरिज जो मतलब ये पवित्र जो भारत है उस पर एक बहुत ही बड़ा मतलब भय का वातावरण के मतलब इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है ये कि आप एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन का जो मैरिज होता था उसके बिटवीन जो मतलब एक होली कंडीशन इंडिया में बनी हो तो उसके लिए एक चुनौती बनकर ही उभरेगा ना। तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हैज ऑल्सो सॉट टू इंटरविन इन द केस। मध्य प्रदेश ने भी इंटरविन किया है कि हम भी इसमें नेसेसरी स्टेक होल्डर हैं। उसने कहा कि अगर आप लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं सेम सेक्स को, ये सीरियसली इफेक्ट करेगा मध्य प्रदेश के रेसिडेंट्स को, वहाँ के जो इंटरेस्ट रेसिडेंट के स्टूडेंट्स हैं उनको। Accordingly, additionally, the National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), unlike its Delhi counterpart, argued that the same-sex marriage would violate the provisions of Juvenile Justice Act। मतलब NCPCR नेशनल कमीशन हो गया आपका चाइल्ड राइट्स का, तो उसी प्रकार दिल्ली में भी जो अभी हम लोग व्यू देखे कि दिल्ली का जो आपका है उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि नहीं ये सही है, वो उनका पेरेंटिंग अच्छा होगा ये सब। लेकिन नेशनल कमीशन का कहना कुछ और है कि ये जो चीज़ होगा ये जुवेनाइल जस्टिस को के प्रोविजन को वायलेट करेगा। तो जुवेनाइल जस्टिस कहता क्या? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 2015 प्रोवाइड्स ए सिंगल मैन लेट अलोन टू मैन फ्रॉम अडॉप्टिंग ए गर्ल चाइल्ड। मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इस चीज़ को तो मतलब प्रतिबंधित करता है कि एक सिंगल मैन को कि आप या फिर टू मैन को कि आप अडॉप्ट करें एक गर्ल चाइल्ड को। NCPCR highlighted a study of Catholic University of America which said that the emotional problems suffered by children of same-sex couples were twice more than the children living with the heterogeneous parents। NCPCR ने इस चीज़ का भी हाईलाइट दिया कि देखिए कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका का रिपोर्ट है कि जो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं, ठीक है ना, वो सेम सेक्स कपल के जो चिल्ड्रन हैं उनका ये कहीं ज़्यादा हैं
और ये लगभग 2 गुना है नॉर्मल चिल्ड्रन के जो हेट्रोजेनस पेरेंट्स से बने हैं। तो इट इज सेड ए प्रॉपर लेजिस्लेटिव सिस्टम नीड्स टू बी अडॉप्टेड रिगार्डिंग सेम सेक्स कपल्स। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि एक लेजिस्लेटिव सिस्टम इसमें बनना चाहिए, वो मतलब कोर्ट के डिसीजन से, कोर्ट के व्यू से ये नहीं होगा। रिलीजियस बॉडी और एनजीओ का क्या कहना है, तो देखिए श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा opined that the concept of same-sex marriage is catastrophic and that it would have a pernicious effect on the Indian culture and society। मतलब उनका ये कहना है कि ये जो संगठन है कि ये मतलब बहुत ही एक बिग चेंज होगा इंडिया की सोसाइटी में, और इंडिया के कल्चर सोसाइटी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हिंदू बॉडी कोट्स वेदाज से दोज हु हैव वाइफ्स ट्रूली हैव ए फैमिली, दोज हु हैव वाइफ्स कैन बी हैप्पी, दोज हु हैव वाइफ्स कैन हैव ए फुल लाइफ। इट रेफर टू स्टेंजाज ऑफ मनुस्मृति दैट स्टेट टू बी मदर्स वेयर वुमेन क्रिएटेड एंड टू बी फादर्स मैन। तो वेदों का हिंदू संगठनों का मतलब कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वेद हमारा कहता है कि जिनके पास पत्नियां हैं वो एक उनका फैमिली लाइफ होता है, जिनकी पत्नियां हैं वो खुश रहते हैं और उनका एक मतलब संपूर्ण जीवन होता है, फुल लाइफ होता है। और मनुस्मृति भी कहता है कि मतलब जो मदर्स, माँ कौन बन सकती है, ये महिला बन सकती है, और जो फादर्स वो पुरुष बन सकते हैं। अब जामिया उलमा हिंद ऑल्सो अपोज्ड सेम सेक्स मैरिज बाय स्टेटिंग दैट द मैरिज बिटवीन ऑपोजिट सेक्सेस इज लाइक द बेसिक फीचर ऑफ द मैरिज। मतलब जो मतलब आप इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका भी ऑपोजिशन है इस कंडीशन को लेकर, कि उनका कहना है कि देखिए ऑपोजिट सेक्सेस के बीच जो मैरिज है ना वही मैरिज का बेसिक फीचर है। इस्लाम्स प्रोविजन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी हैज़ बीन कैटेगोरिकल फ्रॉम द डॉन ऑफ रिलीजन ऑफ इस्लाम इटसेल्फ। इस्लाम ने होमोसेक्सुअलिटी को तो प्रोहिबिट ही किया है, उसको प्रतिबंधित ही किया है, और उसको अपने रिलीजन ऑफ इस्लाम के रिलीजन से उसको आउट रखा है। LGBTQI मूवमेंट डेट्स बैक टू वेस्टर्न सेक्सुअल लिबरेशन मूवमेंट। जमायत का ये कहना है कि LGBTQ का जो मूवमेंट अभी चल रहा है ना वो वेस्टर्न जो पश्चिमी उदारवादी जो आंदोलन है उसी से प्रेरित हैं। सिमिलरली तेलंगाना मरकाजी सिया उलेमा काउंसिल सेड दैट द पर्सन्स रेज्ड बाय द सेम सेक्स कपल्स वेर मच मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन, लो एकेडमिक अचीवमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड मोर लाइकली टू स्मोक marijuana। मतलब उनका ये कहना है कि पर्सन जो आपका सेम सेक्स कपल से जो जनरेट होंगे, जो रेज करेंगे, वो मतलब वो पर्सन क्या करेंगे ना, वो मतलब डिप्रेशन के शिकार होंगे, एकेडमिक अचीवमेंट उनका लो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की कंडीशंस आप देखिएगा, और स्मोकिंग ये सारा चीज़ को और ज़्यादा प्रीफर कर सकता है, ज़्यादा बढ़ावा दे सकता है। इट इज सेड दैट द वेस्ट और ग्लोबल नॉर्थ रिलीजन हैज लार्जली सीज्ड टू बी ए सोर्स ऑफ लॉ एंड प्लेज अ वेरी लिटिल रोल इन पब्लिक लाइफ। मतलब वेस्ट जो है पश्चिमी राष्ट्र और ग्लोबल नॉर्थ डजंट मीन द मतलब द कंट्रीज अबव द मतलब आप कह सकते हैं इक्वेटर, तो वो नहीं है। मतलब ये ग्लोबल नॉर्थ दोज कंट्रीज आर हु आर डेवलप्ड इन नेचर। तो उनका ये है कि रिलीजन वो मतलब बहुत ही कम रोल प्ले करता है पब्लिक लाइफ में, और वो जो है ना उसको लगभग सीज कर दिया जाता है सोर्स ऑफ लॉ के रूप में। तो ये बात है वेस्ट की कंडीशन। ऑन दी अदर हैंड रिलीजन प्लेज अ इंस्ट्रूमेंटल रोल इन शेपिंग पर्सनल लॉ अलॉन्ग विद द सोशल नॉर्म्स एंड फैमिली टाइज इन इंडिया। लेकिन भारत में क्या है ना कि जो धर्म है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जो पर्सनल कानून है उसको लेकर सामाजिक जो नियम बनते हैं, जो फैमिलियाँ मतलब परिवार का जो आपस में जुड़ाव होता है विवाह के माध्यम से, तो ये इसमें रिलीजियन जो धर्म है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। एडिशनली अखिल भारतीय संत समिति ने भी कहा है कि कीप हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर इज ए लॉ ऑफ नेचर। मतलब ये प्रकृति का नियम है, हस्बैंड और वाइफ साथ में रहे। कन्यादान, सप्तापदी, वो जो है ना बेसिक इंपॉर्टेंस हिंदू मैरिज का है। रिट्रेटेड दैट द सेम सेक्स मैरिज इज टोटली अननेचुरल। सेम सेक्स मैरिज मतलब पूरी तरह अप्राकृतिक होगा ना, इनका ये कहना है। अब एक डिफरेंट एंगल से कंचन फाउंडेशन एक है, उनका ये कहना है कि देखिए डीप सीटेड स्टीरियोटाइप्स एंड मेंटल बैरियर्स दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर द सेंचुरीज कैन नॉट बी डिसमेंटल्ड बाय अ मेयर जुडिशियल रूलिंग। उनका ये कहना है कि जैसे जो सदियों से चलता आ रहा है स्टीरियोटाइप जो बना हुआ है, जो मेंटल बैरियर बना हुआ है,
लोगों के बीच में, तो मैरिज को लेकर, तो उसको आप केवल एक जुडिशियल रूलिंग से तुरंत मतलब ख़त्म नहीं कर सकते उसको, मतलब साइडलाइन नहीं कर सकते। और इट सेज द इंडियन सोसाइटी रिक्वायर्स मोर टाइम टू बी सेंसिटाइज्ड इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट सेम सेक्स यूनियंस एंड अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। उनका ये कहना है कि देखिए भारतीय समाज को अभी समय चाहिए इसको एक्सेप्ट करने में, चूँकि इंडिया में वो ढलेगा, परिस्थितियों के अनुसार इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा और इसके इम्पैक्ट को देखा जाएगा सोसाइटी में, उसके बाद ये अडप्ट हो सकता है। कॉल फॉर जस्टिस NGO आर्ग्यूज दैट द मैरिज फ्लोज फ्रॉम नेचुरल लॉ। कॉल फॉर जस्टिस एक NGO है, उनका कहना है कि मैरिज जो है ना, विवाह, वो एक प्राकृतिक नियम से ही प्रतिबद्ध होती हैं और मिलेनिया ओल्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये मतलब बहुत ही पुरानी संस्था रही है जो विवाह की परंपरा रही है मैन और वुमेन के बीच में, और इसको इंटरनेशनली वर्ल्ड में लेवल में रिकॉग्नाइज किया गया। तो यू कैन नॉट स्टॉप इट जस्ट थ्रू मेयर जुडिशियल रूल। एनी अमेंडमेंट्स इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज मस्ट फ्लो फ्रॉम पॉपुलर विल एज एक्सप्रेस्ड थ्रू द लेजिस्लेचर। मतलब अगर आप विवाह जैसी संस्थाओं में कोई बदलाव ला रहे हैं तो वो लोगों से मतलब एक सामूहिक उनकी इच्छाओं को जान के, उनके एक्सप्रेशन को जान के ही फ्लो करना चाहिए, और वो पॉसिबल है लेजिस्लेचर के थ्रू, क्योंकि वहाँ लोगों के प्रतिनिधि बैठते हैं। तो ये था आज का डिटेल। दिस इज ऑल अबाउट दिस, दैट्स ऑल।